नमस्कार। चलिए आज चलते हैं वृंदावन की उन गलियों में जहां कहते हैं आस्था और अंधेरे के बीच की लकीर बहुत धुंधली है। ये कहानी एक ऐसे फिल्म मेकर की है जो अपनी दुनिया में तो लॉजिक का बादशाह था, लेकिन यहां उसका सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसे कोई कैमरा कैद नहीं कर सकता। ये सिर्फ कोई हवा की आवाज नहीं थी। नहीं, ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी। एक ऐसी आवाज जो साफ साफ कह रही थी कि वृंदावन में सुनी सुनाई बातें सिर्फ बातें नहीं होती। तो कहानी का हीरो है अर्जुन शर्मा, मुंबई का एक बड़ा सक्सेसफुल फिल्म मेकर। मतलब ऐसा बंदा जो हर चीज को लॉजिक और साइंस से देखता था। वो वृंदावन आया था यहाँ के अंधविश्वास पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने। उसे क्या पता था कि वो खुद इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार बनने वाला है। तो देखिए, एक तरफ था अर्जुन, उसका कैमरा, उसका लॉजिक, उसका मॉडर्न दिमाग, और दूसरी तरफ था वृंदावन, जहां सदियों पुरानी आस्था सांस लेती है। ये सिर्फ दो सोच की टक्कर नहीं थी, ये दो दुनियाओं का आमना सामना था। गेस्ट हाउस की मालकिन ने उसे प्यार से समझाया, सीधी साधी चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन ने क्या किया? बस एक और अंधविश्वास समझकर हंसकर टाल दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मामूली सी लगने वाली सलाह असल में उसकी जिंदगी और मौत के बीच की लकीर थी। तो बस अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। अपनी धुन में वो पहुंच गया आधी रात को, अकेले केशी घाट। उसका मकसद साफ था, एक अवार्ड विनिंग शॉट लेना। लेकिन उसे वहां जो मिलने वाला था वो किसी अवार्ड के लिए नहीं, बल्कि उसकी रूह को कंपा देने के लिए काफी था। सोचिए जरा, केशी घाट एकदम सुनसान, आधी रात का वक्त, सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी डरा दे। घाट की सीढ़ियां धीरे धीरे यमुना के काले पानी में उतर रही थीं, मानो किसी दूसरी दुनिया का रास्ता हो। अर्जुन को पूरा यकीन था कि वो वहां अकेला है, पर यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। यमुना का पानी एकदम ठहरा हुआ था, शीशे की तरह साफ, पर उस शीशे में जो परछाई दिखने वाली थी वो अर्जुन की नहीं थी। और फिर उसने उसे देख ही लिया, पानी में एक अक्स जो उसका था ही नहीं। बस उसी एक पल में अर्जुन का सारा लॉजिक, सारा विज्ञान सब खत्म हो गया। डर अब कोई कहानी नहीं था, डर अब हकीकत बन चुका था। वो सिर्फ एक झलक नहीं थी, वो तो बस शुरुआत थी। अब वो साया अर्जुन के साथ था, हमेशा, उसकी परछाई की तरह, उसकी सांसों की तरह। और ये हमला सिर्फ दिमाग पर नहीं हो रहा था, अब वो उसके जिस्म को भी छूने लगा था। देखिए कैसे सब कुछ बदला। पहले दिन पानी में सिर्फ एक परछाई, दूसरे दिन रात के 3 बजे वो साया उसके कमरे के कोने में खड़ा था, और तीसरे दिन उसकी छाती पर गहरे खरोंचों के निशान थे। सिर्फ 72 घंटों में अर्जुन की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। गेस्ट हाउस की मालकिन ने जब ये सब सुना तो उन्होंने उसे बताया कि ये क्या है? प्रेत, मतलब एक भूखी आत्मा जो गुस्से और अधूरी ख्वाहिशों के जाल में फंसी है। और उसका मकसद सिर्फ डराना नहीं था, वो अर्जुन की आत्मा को खाना चाहती थी, उसकी जीवन शक्ति को खत्म करना चाहती थी। अब बचने का बस एक ही रास्ता था, एक ही उम्मीद, निधि वन। वो पवित्र जंगल जहां सूरज ढलने के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। ऐसी जगह जिसके बारे में कहते हैं कि जो भी रात में वहां रुका वो सुबह का सूरज नहीं देख पाया। तब अर्जुन के पास कोई चॉइस नहीं थी, उसे उस प्रेत से लड़ना ही था, और वो भी उसी के गढ़ में। ये आखिरी जंग थी, डर और विश्वास के बीच। और वहां उस प्रेत का असली खौफनाक रूप सामने आया, 7 फीट लंबा, सोचकर ही रूह कांप जाए। उसकी चमड़ी बिल्कुल राख जैसी थी, सूखी, हड्डियों पर चिपकी हुई, जैसे उसमें जान नाम की कोई चीज ही ना हो। बिल्कुल एक चलती फिरती लाश। और उसकी आंखें, उफ, उन आंखों में एक अजीब सी जलती हुई भूख थी। ये पेट की भूख नहीं थी, ये आत्मा को निगल जाने की भूख थी। एक ऐसी प्यास जो सदियों से बुझी नहीं थी। जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो ना, तो बड़े से बड़ा घमंड भी टूट जाता है। अर्जुन का भी टूट गया। उसके होठों से सिर्फ एक प्रार्थना निकली, मदद के लिए, एक ऐसी पुकार जो उसके दिमाग से नहीं बल्कि सीधे उसकी कांपती हुई आत्मा से आई थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस जानलेवा सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, एक ऐसी धुन जो इस दुनिया की लग ही नहीं रही थी। ये कृष्ण की बांसुरी थी, एक ऐसी पाक, ऐसी शुद्ध धुन,
मानो उसने वक्त को ही थाम दिया हो। और उस एक धुन ने उस खौफ को, उस प्रेत के आतंक को एक झटके में रोक दिया। उस धुन का असर देखिए, वो प्रेत वहीं जम गया और फिर धीरे धीरे हवा में घुल गया। वो जानलेवा ठंड एक अजीब सी गर्माहट में बदल गई। उसका गुस्सा, उसकी भूख, सब कुछ शांति में बदल गया। उस भटकती हुई आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। ये सिर्फ एक धुन नहीं थी, ये एक वादा था, एक आश्वासन कि जब अंधेरा सबसे घना हो तो एक सच्ची पुकार कभी खाली नहीं जाती, मदद हमेशा आती है। उस रात के बाद जाहिर है अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा। वो जो शख्स अविश्वास और लॉजिक का झंडा लेकर वृंदावन आया था, अब एक ऐसा विश्वास लेकर लौट रहा था जिसे कोई हिला नहीं सकता। और सबसे हैरत की बात, उस पूरी अलौकिक घटना का एक सबूत बचा था, एक ठोस सबूत। अर्जुन के कैमरे में बांसुरी की उस धुन की एक एकदम साफ ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। एक ऐसा सबूत जिसे कोई विज्ञान समझा नहीं सकता। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सबके लिए भी हमारे सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे पलों में कोई ऐसी ही दिव्य धुन इंतजार कर रही है।